राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए मौसम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बरसे बादल, गर्मी से राहत। जी हां, हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश के बाद से अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो बीते कुछ दिनों से लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे और बिजली के कटआउट से परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चूंकि अब हरियाणा में मौसम ने करवट बदली है और कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। तो ऐसे में कई जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को चिलचिलाती भीषण गर्मी से राहत मिली है। दोपहर के वक्त में लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया था। हालांकि अब गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन और जो समस्याएं हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जल जमाव की समस्या, बिजली कटौती की समस्या, घर में पानी भरने की समस्या, इस तरह की भी समस्याएं लोग फेस कर सकते हैं। चूंकि जब बारिश अब धीरे धीरे मानसून जो है वो दस्तक दे रहा है, तो भीषण बारिश की वजह से भी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। हालांकि इस वक्त लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है। किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है और आगामी दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मौसम को लेकर, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों के लिए बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो अब मानसून भी दस्तक दे रहा है। ऐसे में जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लोग इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, कई तरह की दिक्कतें फेस कर रहे थे। और इस वक्त संवाददाता मुकुल हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं, मौसम को लेकर जानकारी देंगे। मुकुल, बताएं, चूंकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, मानसून की दस्तक कब तक हो सकती है? कि लगातार मौसम ने एकदम से करवट बदली है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों देखा जा रहा था सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही कड़ी धूप निकल जाती थी और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बाजार जाने में लोगों को सोचना पड़ता था, बाजार पूरे खाली पड़ रहे थे। ऐसे में दुकानदारी पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा था। वहीं फिलहाल आपको बता दें कि मौसम ने एकदम से करवट बदल लिया। जहां पर धूप देखने को मिलती थी, वहां पर फिलहाल अभी बादल जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है कि बारिश कब तक आएगी। लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया था कि एक दो दिनों में बारिश जरूर हो सकती है। हालांकि मौसम भी बदलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल लगातार अभी बारिश यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी, तो ऐसे में एक राहत की सांस ले सकें, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में हो सकता है घरों से बाहर निकल जाएं और कहीं ना कहीं जो लोगों के काम रुके हुए थे, जो धूप के कारण, गर्मी के कारण नहीं हो पाते, हो सकता है कि वो बाजार जाकर अपने बचे हुए काम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है मुकुल, लेकिन अगर करनाल की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? क्योंकि निगम की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो नाले हैं और तमाम जो सफाई व्यवस्था उसे सुनिश्चित कर लिया गया है, जल जमाव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल करनाल में क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार हर साल दौरे जरूर करता है। मानसून से पहले जगह जगह जाकर निरीक्षण किया जाता है। चाहे बात की जाए, करनाल के डीसी हैं, वो खुद सड़कों पर उतरते हैं और लगातार वादे जो है, पिछले साल भी दावे उनके फेल होते हुए नजर आए थे। हालांकि इस बार जब बारिश आएगी, क्या कुछ
इस बार देखने को मिलेगा वो बहरहाल अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जब बारिश आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि करनाल में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा पुराने हैं, पुराने सेक्टर्स होने के कारण वहां पर जल भराव की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिलती है। पानी 2-2 फुट तक वहां पर इकट्ठा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और ऐसे में लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जो किए जाते हैं वो हर साल फेल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल भी ऐसा कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले दिनों हमने खबर में दिखाया था कि किस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण और घरौंडा से भी विधायक हैं, वो खुद गांव के गांव को जाकर दौरा कर रहे थे जो जमुना किनारे लगते हैं, क्योंकि बारिश में अक्सर बाढ़ का खतरा उन गांव में ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो उन्होंने निरीक्षण किया और ऐसे में जो वहां के आसपास के ग्रामीण थे लोगों को सुनिश्चित किया है कि इस बार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी जरूर कर ली गई है। लेकिन जब बारिश आएगी, जब मानसून आएगा, हालांकि तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार जो वादे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए गए हैं, क्या वो पूरे भी हो पाते हैं या इसी तरीके से जो परेशानी है वो आम जनता को देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में बिजली की बात की जाए तो बिजली समस्या लोगों को किस तरह से फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम बीते दिनों में जाएं तो बीते कई दिनों से भीषण गर्मी की वजह से कटआउट काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। फिर जब मौसम में खराबी होती है उस दौरान भी देखा जाता है कि बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोग फेस करते हैं। जैसे ही मौसम खराब होता है, चाहे गर्मी की बात की जाए या मानसून की बात की जाए, लगातार कई कई घंटे तक बिजली के कट जो है वो सामने जरूर आते हैं। शाम को लोग घरों के बाहर जरूर बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी में अगर घरों के बाहर बैठेंगे तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है, काफी ज्यादा पसीने आते हैं। और अक्सर एक चीज देखी जाती है कि कई कई घंटे लंबे जो है बिजली के कट लगते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इन्वर्टर लोगों के घरों में जरूर होते हैं, लेकिन इन्वर्टर भी काम करना बंद कर जाते हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा परेशानी है लगातार आम जनता को जरूर देखने को मिल रही है, चाहे वो बारिश के पानी की बात की जाए या बिजली के लंबे लंबे कटों की बात की जाए। ऐसे में हर जगह जो है परेशानी आम जनता को काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से लगातार बारिश का दौर अब शुरू हो रहा है, ऐसे में फिलहाल आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है मुकुल? मौसम विभाग ने कहा है कि 1-2 दिन में बारिश की संभावना हो सकती है। हालांकि 15 तारीख का अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया था, लेकिन कल भी मौसम इसी तरीके से बना जरूर हुआ था बारिश का, लेकिन कल नहीं आती है। आज भी फिलहाल मौसम बना हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बारिश आती है या नहीं आती है वो हालांकि देखने वाली बात होगी। और वहीं अगर तैयारियों की बात की जाए, प्रशासन की दावे जरूर किए जा रहे हैं। मौसम विभाग भी लगातार किस तरीके से अलर्ट पर जरूर है कि आखिरकार बारिश होगी तो तैयारियां पूरी जरूर कर ली गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिरकार बारिश होती है या नहीं होती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनू वर्मा हमारे साथ नूह से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सोनू, जानकारी दें, नूह में अभी बारिश को लेकर, मौसम के मिजाज को लेकर क्या खबर है? साथ यहाँ पर मेवात में बरसात हुई है और बता दें कि अभी फिलहाल जो बता दें कि ये जैसे बरसात हुई है, लेकिन बरसात का थोड़ी देर के लिए ठंडक हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही गर्मी का कहर फिर से चालू हो चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे धूप भी खिलने शुरू हो चुकी है। लेकिन बता दें कि गर्मी अभी कैसे कैसी बनी हुई है, क्योंकि करीबन आधे घंटे यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसको लेकर कुछ राहत गर्मी में मिली थी। लेकिन फिर भी अभी ऐसे की तैसी गर्मी अभी फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में सोनू, अगर बात की जाए तो आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? बारिश को लेकर क्या खबर है? मौसम विभाग का कहना है कि जो 15 तारीख तक दिया है कि मौसम 15 तारीख तक तो बरसात हो सकती है, लेकिन फिलहाल बता दें कि आज जो दिखा गया है कि आज थोड़ी देर यहाँ पर बरसात हुई है, लेकिन अब 15 तारीख का अभी समय है, क्योंकि जैसे बताया कि जो 15 तारीख का समय दिया गया था उसमें अभी बरसात की खास न हो पाई है। अब देखने को कि आगे कोई बरसात हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी फिलहाल बता दें कि नूह जिले में जैसे कि 10-15 दिन से लगातार जो गर्मी का कहर पड़ा था उसको लेकर थोड़ी सी राहत इस तरफ रात के समय में दी गई थी, जो हल्की सी बरसात में बूंदाबांदी के साथ हुए थे। लेकिन वही बता दें कि इस बरसात न होने से किसानों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो फसल की बुआई कैसे हो पाएगी। लेकिन बता दें कि जैसे ही साथ के समय में कुछ देर के लिए बरसात हुई तो उनके चेहरे पर कुछ रौनक आई है, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका जो खेत की बुआई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर इस तरह की अगर बरसात नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान भी हो सकता है। जी, प्रशासन की तरफ से अगर नूह की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं पानी निकासी को लेकर और लोगों की सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं सोनू? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे बरसात आने वाली है उसको लेकर अगर नगर पालिका से हम बात करते हैं, नगर पालिका को अभी तक यहाँ पर कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि अभी भी अगर हल्की सी बरसात होती है तो पूरे बाजार में और नाले रुके हुए हैं, क्योंकि पानी भर जाता है। लेकिन अभी देखना यही क्या उससे पहले, बरसात आने से पहले क्या ये सफाइयाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बता देंगे अभी कोई वैसा यहाँ पर सफाई की, अगर नालों की सफाई की बात करते हैं ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ पर नहीं किया गया है जो कि पानी यहाँ से निकासी हो सके। मुकुल, अगर बात की जाए तो ये बारिश किसानों के लिए कितनी फायदेमंद बताई जा रही है?
किया जा रहा है, क्योंकि किसान भी लगातार इंतजार में बैठ जाते हैं कि बारिश आएगी, पानी आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजाई, अगर बात की जाए किसानी की, खेती की, लगातार जो है किसान भी इंतजार जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को भी एक इंतजार जरूर है, क्योंकि राहत जरूर मिल पाएगी, लेकिन प्रशासन के क्या कुछ दावे हैं वो बहरहाल अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, वो भी लगातार बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो फसल है उनकी वो और अच्छी खिल पाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकुल और सोनू, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, अंबाला में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है, लेकिन कल रात से मौसम सुहावना हुआ और रात इसके साथ साथ रात भर से सुबह तक बूंदाबांदी हुई और कहीं ना कहीं सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है अंबाला में। मौसम विभाग का यही कहना है कि आज बादल छाए रहेंगे और आज बारिश और भी हो सकती है। अंबाला शहर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है और जो जल भराव है वो भी सड़कों पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गर्मी से अंबाला के लोगों को राहत मिली है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें तो ये देखिए जो बारिश हुई है, बारिश की तस्वीरें हैं। यहाँ ये सेक्टर 10 के पास स्टेडियम के पास है जहाँ पानी खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। लगातार पिछले कई दिन से जो तापमान है वो 40-42 डिग्री तक, लेकिन आज जो है तापमान 30 डिग्री तक आ गया है और कहीं ना कहीं पेड़ों पर भी जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और बादल भी जो है आकाश में बने हुए हैं। लगातार कल रात से बूंदाबांदी हो रही थी, सुबह भी बारिश हुई है और ये सड़कों का नज़ारा है कि सुबह किस तरह से जो जल भराव है वो हो गया था। अभी इस समय अंबाला में बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम सुहावना है, ठंडा है और तापमान में गिरावट है। इसी के साथ जो मैं बता रहा हूँ, अंबाला का जो मौसम है इस समय बहुत जो है बढ़िया हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के बाद जो तपश है वो भी देखने को मिलती है। ऐसे ही मौसम बना रहेगा। जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जो आज बादल छाए रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है बारिश हो सकती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो बूंदाबांदी से जल जमाव की स्थिति हो गई है अंबाला में और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अब कई जिलों में